वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। ग्रामर का लेक्चर नंबर 29 जो बहुत ही स्पेशल है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई लफ्ज़ किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब कोई इसम या ज़मीर वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसे हम कहते हैं इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। उसे हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस को दूसरा हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, जो क्लास 1 में भी आप पढ़ कर आए हैं, कोर्स नंबर 1 जो हमारा है रूडिमेंट्स का, उसमें मिसाल के तौर पर शी, यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पर ये जो है इसे हम कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में है। दूसरा एग्जांपल हम लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल पर रिजवान सा अहमद, पहले वाले में प्रोनाउन था जो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हुआ, और इस वाले में प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के बाद हम सीखेंगे कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो फिर हम क्या कहेंगे। व्हेन अ नाउन और pronoun is used as the object of a verb, जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस दो नाम होते हैं। एक्यूजेटिव केस भी हम कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी। पहले वाले कोर्स में आपने पढ़ा था कि इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो इसे एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लगाएं प्रोनाउन का, शी कॉल्ड मी। शी कॉल्ड मी, मी जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक्यूजेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव के एक्यूजेटिव केस भी हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में रिजवान सा अहमद, जैसे पहले एग्जांपल ली थी हमने, उसमें अहमद जो है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। रिजवान सा अहमद, अहमद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो ये हमारा कंसेप्ट था जिसमें हमने सीखा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी इसे कहते हैं और एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर हम एक ट्रिक इनकी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को मालूम करने की ये है कि नॉमिनेटिव केस को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनेटिव केस को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हु या वाट, जैसे मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। और एक्यूजेटिव केस को मालूम करने के लिए जुमले के सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे हुम या वाट, और हमें अपना ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा हुम या वाट अगर हम लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस किसको कहते हैं, और ट्रिक्स हैं हु या वाट नॉमिनेटिव केस मालूम करने के लिए और एक्यूजेटिव केस मालूम करने के लिए हुम या वाट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।